हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों। 11 सितंबर से सच होंगे आपके 10 बड़े सपने, 10 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, कहते हैं समय कभी भी एक सा नहीं रहता। वक्त जब करवट लेता है तो वो किस्मत के पन्ने पूरी तरीके से पलट जाते हैं। कुछ ऐसी ही घटना आपके साथ घटित होने वाली है और यही कहानी कलयुग के राजा राहु देव की है। पिछले 4 महीनों से राहु एक वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे थे। अब राहु 11 सितंबर से युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे। तो सिंह राशि को कौन सी बड़ी ताकत, सोई हुई ताकत मिलने वाली, कौन सा साम्राज्य आपको मिलने वाला है? आप सभी को बता दूं, राहु जो है शनि की कुंभ राशि में अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की ये राशि है। तो ऐसे में सिंह राशि पर राहु का युवा अवस्था में प्रवेश करना कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है? देखिए, अभी तक राहु मृत अवस्था में थे और जब भी कोई ग्रह 24 या 30 डिग्री के बीच में होता है तो वो वृद्ध अवस्था में होता है और वो मृत अवस्था में होता है, तो उसका कोई भी असर जीवन पर नहीं होता। पिछले 4 महीने से अब ये युवा अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं पूर्ण रूप से, जिसे हम कहें पूर्ण रूप से। 11 सितंबर 2025 से राहु जो है वृद्ध अवस्था से निकलकर, बूढ़ी अवस्था से निकलकर अब युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे। वो जोश बढ़ जाएगा, बवंडर की तरह दिखाई देने लगेगा। इस सिंह राशि के जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। निर्णायक भूमिका यहाँ पर राहु आपके जीवन में यहाँ पर डालने वाले, अपनी असली ताकत के साथ राहु की एंट्री युवा अवस्था में आपके विजन को पूरा करने के लिए आने वाली है। इसका असर सीधा आप पर पड़ेगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपकी कुंडली है राहु गोचर की और राहु की 3 दृष्टियां भी आपके सप्तम भाव में यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं और इनकी 3 दृष्टियां मुख्य स्थानों पर पड़ रही है। पहला लाभ का घर, दूसरा स्वयं आपका लगन भाव और तीसरा पराक्रम का घर। यानी कि आप लोगों के लिए जो ये गोचर है ये बहुत आनंददायक है। तीसरा भाव, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले सप्तम भाव में राहु का बैठना, ये भाव हमारे साझेदारी का, रिश्तों का और व्यापार का घर है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ राहु का बैठना आपके लिए व्यापारिक रूप से बहुत अच्छा है, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। बड़े स्तर पर विस्तार होगा आपके व्यापार का। आप जिन बंधनों में आपको घुटन महसूस हो रही थी उन बंधनों से आपको मुक्ति दिलाएगा राहु। और एकादश भाव में भी राहु की दृष्टि पड़ रही है जो कि लाभ का और आय का है। तो ऐसे में करियर, अब राहु आपके करियर से बाउंड्री हटा रहे हैं। कोई दीवार जो आपकी इनकम को बढ़ने नहीं दे रही थी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। अब आपको मिलेगा करियर में कमाई का ऊंचा मौका जो आपको पहले कभी नहीं मिला। और यही जो स्थिति है ये आपके लिए युवा अवस्था से राहु प्रचंड गति से वर्क करना शुरू कर देंगे। राहु आपके देखिए सप्तम भाव में बैठता है तो बिजनेस करने वालों के लिए समय ऐतिहासिक साबित हो सकता है। राहु कहता है कि मेरे पास सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और ध्यान रहे, राहु कोई हल्की हवा नहीं है, राहु एक तूफान है, एक महाप्रलय है। जब राहु अपनी चाल चलता है तो यह सिर्फ बदलाव नहीं लाता बल्कि क्रांति लेकर आता है। यही कारण है मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों कि राहु को ज्योतिषी में सुनामी और बवंडर की संज्ञा दी गई है। अब सोचिए, जब राहु आपकी जिंदगी में युवा अवस्था में सुनामी लेकर आएगा, सप्तम भाव से आपके 11वें भाव को, आपके लगन भाव को, आपके 3rd हाउस को देखेगा, तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शांति से जानते हैं कि राहु के जीवित अवस्था में, युवा अवस्था में आने की ये जो स्थिति है, ये 10 बड़ी सच्चाई आपके साथ होने वाली है। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, पहली भविष्यवाणी क्या कहती है सिंह राशि वालों? पहली बड़ी भविष्यवाणी ये कहती है कि ध्यान से सुनिए, राहु की दृष्टियों को समझिए। राहु की 3 दृष्टि आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, 3rd हाउस पर, प्रथम हाउस पर और 11th हाउस पर। ये दृष्टि सीधी जा रही है आपके आय के भाव पर। और यकीन मानिए, राहु जब इनकम पर दृष्टि डालता है ना तो खेल बड़ा खेलता है, क्योंकि राहु कहता है मैं सामान्य नहीं, मैं असाधारण परिणाम देता हूं। यही वह राहु है जो इंसान को रातों रात अमीर बना सकता है। जब इनकम के भाव पर मायावी राहु का साम्राज्य होगा तो गलती से भी गलत कदम उठाइएगा, राहु व्यक्ति को कंगाल भी कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन खुशखबरी यह है कि इस समय राहु का स्थान आपके लिए बेहद शुभ है, तो निश्चिंत होकर बैठ जाइए अगर आपकी सिंह राशि है तो। इसलिए यह दृष्टि धन और प्रगति दोनों लेकर आएगी। 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है जहां पर राहु की पहली दृष्टि पड़ रही है। अब राहु की ऊर्जा से ये भर जाएगा, क्योंकि राहु वृद्धावस्था में तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, अब युवा हो गए हैं तो बहुत काम करेंगे। स्वयं इच्छाओं को साकार करने की राशि ये है। मतलब जो सपने अब तक सिर्फ सोच में थे आपके, सिर्फ आप ड्रीम ले रहे थे, अब वो डिज़ायर सिर्फ कल्पना तक सीमित थी, अब राहु अब उन्हें हकीकत में बदलने वाला है। लेकिन खेल यहीं ख़त्म नहीं होता। राहु की 7वीं दृष्टि सीधी पड़ रही है सिंह राशि यानी आपके खुद के शरीर पर, यानी आपके लगन भाव पर, यानी आपके बर्थ चार्ट के प्रथम हाउस पर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर
अगर अब तक किसी कारण से स्वास्थ्य में रुकावट थी या आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं था, तो यह दृष्टि आपको फिर से खड़ा करेगी। आपके अंदर नई शक्ति, नया साहस और एक अटूट कॉन्फिडेंस भर देगी। क्योंकि राहु भी तो वृद्ध अवस्था से निकलकर युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे तो अब अच्छे से काम करेंगे। राहु का चरित्र कुछ अलग है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब आप ध्यान रखिए, तब अमृत का कलश सबके सामने था और देवता और दानव दोनों खड़े थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। और मगर राहु ने वो सारी सीमाएं तोड़ दी, छल किया, वैसे वो समय बदल दिया, अमृत तक पहुंच गया। राहु की यही ऊर्जा हमें सिखाती है कि नियमों में फंसकर नहीं बल्कि सोच से बाहर जाकर जीत हासिल की जाती है। तो समझ लीजिए सिंह राशि में आपको क्या समझाने के प्रयत्न कर रही हूँ। राहु आपको भी अमृत तक पहुंचाने के लिए तैयार है, बस शर्त यही है कि आप मौके को पहचानें और साहस के साथ कदम बढ़ाएं। क्योंकि राहु सिर्फ ग्रह नहीं, राहु एक स्ट्रैटेजी है, एक ब्रेक थ्रू है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ तक बाकी पहुँचने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। तो ऐसी ही स्थिति सिंह राशि के साथ बनी हुई है। अब दूसरी दृष्टि की बात कर लेते भविष्यवाणी की, तो दोस्तों सुनिए गौर से। अब वहीं राहु जब आप एक शांत था, आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाने के लिए राहु अब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके, सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है राहु। याद रखिए सप्तम भाव में केवल रिश्तों का ही भाव नहीं होता बल्कि हमारे व्यापार का भी होता है, करियर का भी होता है, साझेदारी का भी घर होता है। इसलिए इस समय कर्म क्षेत्र में एक जबरदस्त विस्तार देखने को मिलेगा। राहु की एक खासियत है, यह हर उस जगह परिवर्तन लाता है जहां ठहराव होता है। अगर आप लंबे समय से अपनी नौकरी में जो है असंतुष्ट थे, जो ठहराव महसूस कर रहे थे, काम नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, बार बार रुकावटें आ रही थी, तो यह समय उन सभी बंधनों को तोड़ देगा। राहु कहता है अब ठहराव नहीं, अब क्रांति चाहिए, अब परिवर्तनकारी समय आ चुका है। तो 11 सितंबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक ये सब कुछ होकर रहेगा। ये दिशा बदलने वाली स्थिति है। सिर्फ करियर ही नहीं, राहु सप्तम भाव में बैठकर आपके व्यक्तिगत जीवन को भी झकझोर देगा। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं, शादी को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो राहु के गोचर से आपको वो साथी मिल सकता है जिसका सपना आपने देखा था। यहाँ तक कि जो लोग द्वितीय भाव, विशेष रूप से द्वितीय विवाह के लिए भटक रहे हैं, तलाकशुदा हैं, उनके लिए भी ये स्थिति बहुत बढ़िया बनने वाली है। ये संकेत है राहु का कि अब आपको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा का सही प्रयोग करना आप पर डिपेंड करता है। पति पत्नी की तबीयत लंबे समय से खराब थी, या वे जीवन के किसी बड़ी परेशानी में थे, या दोनों में प्रेम नहीं था, गलत फहमियाँ थी, तो वो सब कुछ कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर करने में राहु मदद करेगा। क्योंकि राहु युवा अवस्था में आ गए हैं। एकदम से परिवर्तन नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होगा। ये नया रास्ता खोलने राहु आ चुका। अब तीसरी भविष्यवाणी की बात कर लेते हैं। देखिए राहु आपके जो है 3rd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, बहुत ही खास है ये दोस्तों। अब आते हैं राहु की तीसरी दृष्टि पर, और यह दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पर। यानी राहु की तीसरी ही दृष्टि तीसरे भाव, जो कि हमारे पराक्रम का भाव होता है, जो कि हमारे साहस, भाई बहनों का भाव होता है, सीधी दृष्टि पहुंच रही है। और विशेष रूप से यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, यानी आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेगा, आपके ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा। एक अटूट कॉन्फिडेंस, एक निडरता और एक जो ऐसा समय अब आप अपनी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और विशेष रूप से आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे। तो समय का सदुपयोग कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें।